बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आजकल सबसे अहम दो मौज़ूआत हैं। पहला प्रॉपर्टी टाइकून और इनसे मुंसलिक किस्से, दूसरा फेक न्यूज़ का बिल और इस पर मिलने वाली सज़ाएं। फ़िलहाल दूसरे को एक तरफ रखते हैं, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के बारे में बात करते हैं। मैंने अपनी शौरी उम्र में टीवी चैनल्स पर हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहार जब देखने शुरू किए तो यूँ महसूस हुआ कि हम पाकिस्तानियों का लिविंग स्टैंडर्ड तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हो रहा है। मतवसत तबके में जो माली तौर पर आसूदा हो रहा था, वो इस हाउसिंग सोसाइटी में घर लेने के ख्वाब देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मलिक रियाज साहब के फलाही कामों के इश्तिहार भी नज़र आने लगे और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है, यानी मलिक रियाज साहब को एक अजीम, गरीबों का हमदर्द, मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी बनाकर आम आवाम के सामने पेश कर दिया गया। इनके चैनल्स पर बहादुरी से बात करते हुए इंटरव्यूज़ भी नज़र आते थे। हम आम आवाम को एक सियासी जमात के चेयरमैन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूली। वो मरी में दूसरे सियासी जमात के सरबराह की मौजूदगी और प्रॉपर्टी टाइकून के ज़ामिन बनने का जिक्र कर रहे थे और दूसरे सियासी जमात के सरबराह का वादा तोड़ने पर अफसरदा थे। यानी मलिक रियाज साहब इतने अहम थे। मलिक रियाज साहब वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने शायद सिर्फ एक मरतबा ही कुरान करीम उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की गलती की, वरना ये वो मकनातीस है जो हर लोहे की जानिब खिंचता चला जाता है और सबका सपोर्ट सिस्टम मजबूत करता है। खवास और हुक्मरानी का कोई सतून या कहें कोई छोटा सा पुर्जा भी ये नाराज़ नहीं करते। आवाम को भी ज़कात और खैरात से खुश करते रहते हैं और दस्तरखानों पर खाना खिलाते रहते हैं, सबके साथ बना कर रखते हैं। और बकौल एक सहाफ़ी के किसी को पानी का गिलास भी पिलाएं तो हर जगह जाकर बताते ज़रूर हैं। तो फिर हीरो की अंगूठी के वज़न का जिक्र तो बहुत बड़ा है, मगर मैं समझने से कासिर हूँ कि एकदम से भी किसी शख्स में इतनी बुराइयां कैसे पैदा हो जाती हैं। प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जब कोई अजीम बनता है तो इंतहाओं को छू लेता है और जब कोई बुरा बनता है तो ज़मीन पर कदमों तले रौंद दिया जाता है और आम आवाम सोचती ही रह जाती है कि कौन सा बयानिया दुरुस्त है, अच्छे वाला या बुरा। मेरा कोई प्लॉट या घर बहरिया टाउन में नहीं। मैं मलिक रियाज साहब को इतना ही जानती हूँ जितना चैनल्स पर आम आवाम को बताया और दिखाया जाता है, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान हर शख्सियत को सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब कोई इनके मफादात पूरे करने से माजूरी का इजहार करे तो इससे किनारा कश होने में चंद लम्हे भी नहीं लगाते। आपने पुरानी हिंदुस्तानी फिल्मों में एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा जो कमोबेश हर फिल्म में तब बोला जाता था जब हीरो किसी गैंगस्टर के गैंग में बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार करता था। डॉन अपने नए आने वाले कारिंदे से कहता था कि हमारी दुनिया में आने का रास्ता ज़रूर है, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी सियासत भी एक ऐसी ही वादिय पुरखार है। फ़र्क सिर्फ यह है कि डॉन फिल्म में गद्दार या कहें नाफरमान को मार देता था, मगर पाकिस्तानी सियासत में डिसऑन कर दिया जाता है। पहचानने से इनकार करते हुए मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया जाता है, फिर वो चाहे कोई अदना कारकुन हो या इन्वेस्टर हो। सियासतदान अपने अलावा किसी से मुखलिस नहीं, ये तो अपने लाने वालों की भी जड़ें काट रहे होते हैं और दूसरों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर मजलूम इनकलाबी बनते हैं। मलिक रियाज साहब के साथ क्या होगा, अच्छा या बुरा, आम आवाम मुंतज़िर रहेगी, मगर सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बुत न तराशा करें। फिर बाद में जब गिरते हैं तो आम आवाम सोचती है कि किस पर यकीन करें और किस पर भरोसा ना करें। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो पानी का गिलास देखकर भी सबको बताता है, शायद ये सब कुछ इसने इन्हीं सियासतदानों से सीखा होगा जो मुख्तसर राशन देकर वीडियो अपलोड करते हैं, अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते हैं और बाद में इख्तलाफ या इनके नज़दीक गद्दारी करने पर अपने पेड सहाफ़ियों के ज़रिए कहलवाते हैं कि हम जिसको भी रातब खिलाते हैं वो हम पर ही गुर्राता है। किसी को खाना खिलाना दीन इस्लाम में एक ऐसा अमल करार दिया गया है और ये सियासतदान दूसरों को खाना खिलाने के अमल को क्या समझते हैं, सबको सोचने की ज़रूरत है। तो फिर ऐसे मुआशरे में मलिक रियाज साहब की धमकियाँ कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि इशराफिया से लेकर आम आवाम तक मुझ समेत सबके ज़र्फ़ के प्याले छोटे हैं जो हर बात पर छलक जाते हैं। हम एहसान करके जतलाते हैं, अपने ही हाथों से अपनी नेकियों को गंवाते हैं। कौन होगा हमसे बड़ा बेवकूफ़ और ख़सारे में। अच्छे अमल या एहसान का बदला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलता है। इसी की आरज़ू रखें। खेल में शामिल छोटे बच्चों की तरह ना लड़ें या फिर मोहल्ले की लड़ाका औरतों वाले अंदाज ना अपनाएं। पाकिस्तान को मैच्योर और संजीदा रवैये की ज़रूरत है। आम आवाम इन बातों से उकता चुकी है। खुदारा अक्ल कर ले।